अगर इसकी सर्विस वगैरह की बात करें तो जो कि सबसे ज्यादा डराती है हाँ, मैं वही बता, तो ये परफॉर्मेंस भी देती है, माइलेज भी देती है। इनकी वैगनआर की जितनी कॉस्टिंग आती है मेंटेनेंस की, लगभग कॉस्टिंग उतनी ही इनकी आती है, स्लाविया की आती है। ठीक है, उसमें आपको स्पोर्टीनेस भी मिल जाएगी पूरी, लग्जरी फील भी पूरा मिलेगा आपको। स्कोडा ना टोयोटा से अच्छा स्पीकर साउंड दे रही है भाई। जो चीज भाई मेरे को इस गाड़ी की पागल कर रही है ना, वो ये है, तार शॉर्ट हो रहा था भाई, कोई भाई बता रहे हैं, और तार सेट किया है तो जाके महल की तरह रोशनी आई है। अब पंखे की बारी है, पंखे लगवा देते हैं भाई। आज जा रहे हैं अलग टाइप से जिम, ये देखो। गुड आफ्टरनून है जी। पहले भाई ये गाड़ी आगे करते हैं, फिर वो पीछे लेके आऊँगा, तब निकलते हैं यहाँ से। फटाफट आज लेट हो गया मैं, हमेशा की तरह। माउथ फ्रेशनर मिल गया, वाह नाइस। अभी मैंने खाना खाया है, होटल जैसी वाइब्स ले लेता हूँ। गाड़ी भी भाई काफ़ी गंदी हो रही है, देखना अंदर से तो चलो ठीक है, इतना नहीं है, चल जाएगा। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो भाई सारे? होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, तुम्हारा भाई भी बढ़िया है। और भाई फिलहाल निकल चुका है घर से। आज थोड़ा मैं लिटिल लेट हो गया, 3 बज रहे हैं, क्योंकि पहले सुबह उठा, वो बिजली वाला आया हुआ था, वो पंखे वंखे सेट कराए, हालांकि उस पर हुआ नहीं कुछ भी काम। अब वो अपने उस्ताद को भेज देगा, क्योंकि जो हमारे भाई फैंस हैं, पंखे कह रहा हूँ फैंस बोलते हैं, तो मैं मॉडर्न बन जाता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि वो जो हमारे फैंस है भाई, वो रिमोट वाले, तो वो उसने बोला कि मेरे पे रिमोट वाले नहीं आते। तो मैंने कहा भाई आप रिस्क मत लो, आप अपने उस्ताद को भेज दो जिसके पास मैंने फ़ोन किया था। और अभी भाई जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है ना, तो किसी पे टाइम ही नहीं है, सच बताऊँ। इसलिए मैंने सबको ढील दे रखी है, पेंट वाले को भी, बिजली वाले को। मैंने कि तुम निपटा लो, क्योंकि दिवाली के बाद भाई घर पे शादी है। तो मैंने कहा तुम पहले दिवाली वाला वो कर लो, उसके बाद इन्हें सबको एक ही बारी में टाइट कर दूँगा। उसके बाद मेरे को भी थोड़ा बहुत कम टाइम मिलेगा, मतलब 1 महीना तो मेरा लास्ट का ऐसे निकल जाएगा, शादी से पहले का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया कहाँ नहीं। तो यही, तो इसीलिए भाई अभी बाकी काम निपटा रहा हूँ डेली करके। और भाई आज मैं चल दिया हूँ स्कोडा किस लिए जा रहा हूँ भाई? लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे कि इसी प्राइस रेंज में वर्टस 1 लीटर में मेरे को स्कोडा की स्लाविया मिल जाएगी, वो भी 1.5 लीटर। तो लोगों ने कहा कि एक बार उसकी भी टेस्ट ड्राइव लो और उस पर भी जाके देखो। तो भाई एक बार स्कोडा जा रहा हूँ मैं, उधर जाके देखते हैं, और पसंद आई तो क्या पता दहपोला कर दे। बाकी तो देखते हैं, एक बार मैं वहाँ पे चलता हूँ। स्कोडा दूर पड़ता है यार थोड़ी सी, हमारे घर से है, मेरे घर से भाई महिंद्रा है 900 मीटर 1 किलोमीटर होगा, चलो ठीक है। होंडाई 900 मीटर, मतलब इतने ही सारे आसपास है। मैं स्कूटी पे भी चले जाऊँगा, लेकिन ये वॉक्सवैगन, स्कोडा, टोयोटा, होंडा ये थोड़ी आगे की तरफ पड़ते हैं, तो उस साइड फिर ज़्यादा दूर लगता है। बाकी तो मैं चल रहा हूँ भाई, और इसकी सीट और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, वो भी रोक के कर दूंगा। और आज अगर टाइम मिला तो इसे वॉश भी करा लूँगा। अभी मैंने तुम्हें गाड़ी की हालत दिखाई थी, बहुत गंदी हो चुकी है। तो इसका एसी पता ही नहीं कैसे नहीं कर रहा, फ़ैन तेज़ कर देता हूँ भाई। ये लो, तुम्हारे लिए मैंने धीरे फ़ैन कर रखा था, ताकि तुम्हें वॉइस में कोई भी दिक्कत ना आए। इस भाई बाटा पुल को जो लोग फरीदाबाद रहते हैं वो समझ सकते हैं। ये पहले इतना खाली था, नीलम वाले पे जाम रहता था। बाटा पुल को खाली देखे ज़माना हो गया। दिन में आ जाओ, रात में आ जाओ, शाम को आ जाओ, दोपहरी में आ जाओ, रात को 12 बजे के बाद लगा लो, थोड़ा सा खाली होता है ये। इतना ट्रैफिक अब भाई पूरे फरीदाबाद का यही हाल है। इसीलिए मैं अपना जो जिम वगैरह है वो भी इस पुल से पहले इधर की साइड देखता हूँ सब कुछ। इस साइड पार करना भाई बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। 1-2 किलोमीटर के भी बाद दिल्ली है, देखना यार। वो तो ये हट जा भाई, मार्को पोलो, वो तो भाई ये पुल उतरने के बाद ये लगा लो पूरा ट्रैफिक खुला हुआ है, इसलिए 11 किलोमीटर को 19 बता रहा है। वरना देखना यार क्या नाटक है। वो कोई गाड़ी ख़राब हो गई होगी या तो यार इतना जाम तो नहीं रहता दोपहरी में भी है जितना आज लगा रखा है। और मैं काफ़ी दिन से भाई इंस्टा पे भी इनएक्टिव सा हूँ, ना कोई रील है ना कुछ है, तो आज रील भी शूट कर लूँगा अगर टाइम मिला तो। और इंस्टा पे जो लोग फॉलो नहीं करते, नीचे लिंक आ रहा होगा, उधर भाई लाइव अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना। और स्नैपचैट पे भी, ये स्नैपचैट यूज़र नेम आ रहा होगा, स्नैपचैट पे भी वो कर देना फॉलो, ओके। जब मैंने दूसरा रूट चूज़ किया था जाने के लिए, इस पे भी देखना यार, पता नहीं पहुंच भी पाएंगे क्यों। मेरी एग्जीक्यूटिव से बात तो हो गई थी, वहाँ पे 4:30 बजे का टाइम दिया मैंने उन्हें, बट अभी लगेंगे मेरे को 15-20 मिनट और। चलो थोड़ी बहुत देर तो चल जाएगी,
पहुंचता हूँ मैं फटाफट वहाँ पे। ये देखो गाइस, व्हाट आई फाउंड, 16 दूनी 8, धामज 8, नाइस। अब सीधे फटाफट भागता हूँ। स्कोडा काइलैक भी अच्छी गाड़ी है वैसे। सलाविया का भाई वैल्यू फॉर मनी जो है वो प्रेस्टीज बताया भाई ने, जो कि 1.5 में मेरे को पड़ेगा ऑलमोस्ट 20 lakhs। वो अभी डिस्काउंट वगैरह की बात मैं भाई से करूँगा। और 1 लीटर में पड़ेगी मेरे को 18,30,000 रुपये, जो कि मेरे को वही वर्टस के आसपास ही दिखाई दे रहा है। बाकी एक बार ब्रेकअप प्राइस वगैरह देख के फिर करते हैं कुछ। ये भाई इसकी फाइनल डील निकाल के दी है भाई ने, जिसमें एक शोरूम में 17,59,000, TCS 1% होता है जो स्कोडा का इंश्योरेंस है, वो मैं बाहर से भी करा सकता हूँ, और रजिस्ट्रेशन चार्ज है। और ये किट है, ऑप्शनल है ना? ऑप्शनल ये यहाँ पर ना, ये कंपलसरी है। अच्छा, ये लेनी पड़ेगी? हाँ, ये इसमें ये सारा सामान मिलेगा, बॉडी कवर, ठीक है, और मैट, ओके रबड़ मैट आते हैं। कोई नहीं, फिर ऑन रोड इतनी पड़ रही है जिसमें 12,000 रुपये इंश्योरेंस में अप टू हो जाएंगे, और गवर्नमेंट है जो पापा का वो उससे मिल जाएंगे। बाकी जो डीलर का अपनी तरफ से वो 45 है, तो ये पड़ेगी ऑलमोस्ट 19,19,000 के अराउंड। बाकी एक बार मैं भाई से टेस्ट ड्राइव के लिए बोलता हूँ, फिर चलते प्राइस की तरफ तो बाद में। ये है भाई सलाविया, 1 लीटर में है, ये भी यही अवेलेबल है अभी इनके पास टेस्ट ड्राइव के लिए। तो एक बार इसी की टेस्ट ड्राइव से आइडिया लग जाएगा। एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक, तो इसी से एक बार आइडिया लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, कि 1 लीटर में और 1.5 में वो तो बहुत थोड़ा बहुत जो 19-20 का डिफरेंस आएगा, वो तो मेरे दोस्तों के पास भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। ये कौन सा वेरिएंट है? ये प्रेस्टीज वेरिएंट है जो मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये भाई वही वेरिएंट है, प्रेस्टीज वेरिएंट। एक इसमें मोंटे कार्लो आता है, एक वेरिएंट आता है प्रेस्टीज। नीचे से लूँ या फिर सीधा चलना है? ऊपर ले। ओके, तो ये वही वाला वेरिएंट है। बाकी इसका जो टॉप मॉडल है उसमें मतलब डुअल टोन किस में आता है भाई? हाँ, डुअल टोन मोंटे कार्लो में भी आता है और स्पोर्ट लाइन में भी आता है। ओके। स्पोर्ट लाइन की क्या ऑन रोड प्राइसिंग रहती है? महंगी होती होगी? नहीं, स्पोर्ट लाइन इससे लोअर वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है। जो वो रेड कलर की अंदर शोरूम में खड़ी हुई थी वो कौन सी है? वो मोंटे कार्लो थी भाई। मोंटे कार्लो तो गाड़ी है कोई। कितना फर्क आता है मोंटे कार्लो प्रेस्टीज में? कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस रहता है वो अपहोल्स्ट्री का रहता है। अपहोल्स्ट्री मतलब? अपहोल्स्ट्री मतलब इसमें लेदरेट सीट्स है, डुअल टोन की लेदरेट सीट्स है ना? हाँ जी। व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, उसमें रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, वो स्पोर्टी लगती है। तो वो सिर्फ रेड कलर में अवेलेबल है? वो ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर में आती है। कलर तो सारे मिल जाते हैं, वैसे ब्लैक और व्हाइट उसमें आता है, वही ज्यादा चलता है, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। तो भाई मैं वैसे भी ब्लैक गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, तो मेरे को आप रेकमेंड कर सकते हो भाई आप लोगों हाँ, को? मोंटे कार्लो ब्लैक कलर आप रेकमेंड कर सकते हो अपने लिए, क्योंकि उसमें आपको स्पोर्टीनेस भी मिल जाएगी पूरी, लग्जरी फील भी पूरा मिलेगा आपको। ओवरऑल सब तरीके से परफेक्ट कार है। कि भाई ड्राइविंग की अगर मैं बात कर लूँ ना वोक्सवैगन और स्कोडा में, तो मैंने सलाविया उस दिन चलाई थी रात को, वो बट मैनुअल थी। तो उसकी भाई जो ड्राइविंग थी ना, जब मैं टेस्ट ड्राइव के लिए गया था वर्टस की, उससे पहले मैंने एक रात पहले स्टोरी डाली थी, वो उसी की थी, वो सलाविया की, उसी से फ़ैन हुआ था भाई मैं असली तो इन जर्मन कार्स का। वरना तो मैं इनकी तरफ जाता नहीं, क्रेटा या फिर वो ही है, मैं तुम्हें बता रहा था जो अपनी चॉइस वो सब होती। बट भाई जो इनकी टेस्ट ड्राइव मैंने लेके देखी, उसमें जो मज़ा था ना, तो तभी मैं गया हूँ। और बाकी भाई गाड़ी चलाने में नो डाउट बेहद सबसे, मतलब भाई इनकी मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, ठीक है। तुमने लोगों के रिव्यूज़ देख रखे होंगे, बाकी भाई चलाने में भी एक नंबर है। एक बार भाई म्यूज़िक सिस्टम और दिखाना है मेरे को कैसा है इसका। इधर भाई इलेक्ट्रॉनिक वो है, सीट एडजस्टमेंट, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगी। मेरे को थोड़ी सी हाइट पसंद है, हाइट गेन करके गाड़ी चलाना तब ज़्यादा सही लगता है। बाकी एक बार भाई से म्यूज़िक सुनता हूँ, देखते हैं। इसमें और वॉक्सवैगन में सेम स्पीकर आते हैं, अलग अलग होते हैं? सेम आते हैं ना वही मैं सोच रहा था। और मेरे ख्याल से चलो देखते हैं, एक बार स्पीकर सुन के देखते हैं क्या रहता है इनका। बाकी भाई इनके स्पीकर्स रहते हैं, उनमें स्कोडा लिखा रहता है, जैसे अपनी अपनी बैजिंग हो सकता है। हाँ, वो समझ गया मैं। अदरवाइज तो इसमें स्कोडा साउंड्स लिखा रहता है। अरे इधर की साइड इंडिकेटर्स वगैरह के लेफ्ट में कंट्रोल्स दे रखे हैं। हमेशा की तरह भाई वही पुरानी बीमारी। ये जो इसमें वो वूफर और सब वूफर का सिस्टम है, वो उसकी तरह नहीं है टोयोटा की तरह कि 4x4 वेरिएंट्स में थे। ये 1 लीटर में भी सेम सब वूफर आता है और 1.5 में भी सेम ही आता है। जो चीज़ भाई मेरे को इस गाड़ी की पागल कर रही है ना, वो ये है जो इसका ये वाला स्टीयरिंग है ना भाई, कसम से तुम्हें
इसमें देखने में भी लग रहा होगा एक नंबर लग रहा है भाई, देख के बहुत लग्जरी फील दे रहा है भाई। स्कोडा ना टोयोटा से अच्छा स्पीकर साउंड दे रही है भाई। जो इसका बेस है ना, कसम से मैं एक बार अगर तुम्हें वीडियो में ईयरफोन्स लगा के देखना। ऑटोमेटिक में 18 की क्लेम होती है ऑन हाईवेज, ऑन हाईवे 18 की क्लेम करती है कंपनी हाईवे पे। अच्छा। और इसके अंदर जो 1.5 लीटर इंजन आता है उसमें एक्टिव सिलेंडर की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे हमारी जो कार है वो आरपीएम से देते हैं, समझ गया। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो वो रीजनरेट हो जाती है, 2 सिलेंडर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाते हैं। ओके, तो ये 2 सिलेंडर पे चलने लगती है। तो मतलब उसकी एवरेज हो जाती है, उसकी एवरेज थोड़ी सी डिफरेंस आ जाएगा। वो बहुत अच्छी एवरेज आपकी मीट कर देती है हाईवे पे। तो उसकी कंपनी कितना क्लेम करती है 1.5 का? उसका भी सेम यही 18 क्लेम करती है। लेकिन उसका मैं बताता हूँ, अगर हाईवे पे आप ड्राइव कर रहे हो ना, जी, लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो, जी जी मुंबई जी, एक्सप्रेस वे है या अपना लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ना जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से एवरेज मीट हो जाती है वहाँ पे। बम्पर टू बम्पर तो 11, 12, 13 यही आती है भाई। फिर तो ठीक है, मतलब उसकी वर्टस की फिर इससे कम है मेरे ख्याल से। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कार है ये परफॉर्मेंस के साथ, अगर आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए एक कार जी, है ना, तो ये परफॉर्मेंस भी देती है, माइलेज भी देती है। इनके जो इंजन है वो थोड़े स्मार्ट इंजन है। डीएसजी गियर बॉक्स है 1.5 में, डायरेक्ट शिफ्टिंग गियर बॉक्स। उसमें आपका 600 मिली सेकंड्स के अंदर गियर शिफ्ट हो जाता है। ओके जी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जर्क। अभी आप ये स्कोडा अपने आप में जानी जाती है और इंडिया के अंदर इसको 25 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट। और इंडिया के अंदर पुणे चाकन में ही इसका प्लांट है, यही कार मैन्युफैक्चर होती है और अपने इंडिया में कार बनके 70 देशों में जाती भी है बाहर बिकने के लिए। मतलब मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया हो गई एक तरीके से, और इसीलिए इसके पार्ट्स भी इंडिया में अब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और भाई अगर इसकी सर्विस वगैरह की बात करें तो जो कि सबसे ज्यादा डराती है, हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ। एक्चुअली पहले क्या होता था, सारे पार्ट्स बाहर से आते थे, उसमें टाइम भी लगता था और कॉस्टिंग भी ज्यादा लगती थी। अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इंडिया में आपके लिए सिंपल सी बात है, जब घर में ही सारी चीजें बन रही हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए सस्ती ही होंगी। तो अब स्कोडा का जो मेंटेनेंस है वो भी सस्ता हो चुका है। मतलब इसकी जो कॉस्टिंग की बात करें तो 7 से मैक्सिमम 7,500 रुपए खर्चा आता है एक नॉर्मल सर्विस का, जिसमें आपका जैसे एसी फिल्टर, ऑयल, लेबर चार्ज, ये सारी चीजें होती हैं। सिर्फ अगर आपका चार्ज देना पड़ेगा जो भी है, तो सिर्फ वियर एंड टियर का देना पड़ता है स्कोडा। और जो भाई वो मिथ है एक 30-35 हजार रुपए की सर्विस, वो सिर्फ ऐसा ही है क्या? वो मैं बताता हूँ, वो सिर्फ मिथ है आज के टाइम पर। ओके, आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अदर ब्रांड्स क्या करती हैं, आपको 6,000 किलोमीटर पे सर्विस कराने के लिए बोलती हैं, हाँ जी, है ना, और वो 6,000 किलोमीटर के गैप में सर्विस कराती हैं। स्कोडा की सर्विस 1 साल या 15,000 किलोमीटर के गैप में होती है। ठीक है, अब एक कंपनी आपको 6 के गैप में दे रही है और कॉस्टिंग आपसे वही ले रही है 6.5। समझ गया। तो वो आपको तो ये लग रहा है कि हमारे 6.5 ही जा रहे हैं सर्विस के, बट एक्चुअल जब आप देखोगे ना ओवरऑल, तो फिर आपको स्कोडा सस्ती पड़ेगी उससे। अब वैगनआर की जितनी कॉस्टिंग आती है मेंटेनेंस की, लगभग कॉस्टिंग उतनी ही इनकी आती है, स्लाविया की आती है। चलो भाई, आज के टाइम पे। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि जस्ट खाली बताने के लिए, ये मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि इसको देख रहा है वीडियो को फिलहाल में, वो देखना चाहता है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। आप किसी भी स्कोडा के सर्विस सेंटर में जाइए, ठीक है, आप जाके डायरेक्ट एडवाइजर से मिलिए। अगर आपका इतना ही, अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या फिर सेल्स कंसल्टेंट ऐसे बोल देते हैं जी बेचने के लिए, तो आप जाइए आराम से, बिना किसी को बताए सर्विस सेंटर में जाइए, आप उनसे कस्टमरों से बात कीजिए। मैंने बहुत कंपनियों में काम करा है इससे पहले जी। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, मैं कॉन्फिडेंस से किसी भी एडवाइजर से जाके मिला सकता हूँ कस्टमर को जी। आप जो मन करें आप पूछ सकते हो, इवन वहाँ कस्टमर बैठे होंगे उनसे भी फीडबैक ले सकते हो आप। और भाई मेन डिफरेंस बताऊं तो मैं महिंद्रा में तो मैं कोई ये सब नॉलेज नहीं देगा, उनके पास बस थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है। उनका ये रहता है बुकिंग कब करानी, उस टाइम बात करते हैं, बात खत्म। वरना दे हैव जीरो इंटरेस्ट इन कस्टमर्स, एग्जैक्टली जीरो भाई। वो ये उनकी क्या नाम है, डिमांड इतनी, अब डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली देखो लोगों को ही लगता है। मैंने टोयोटा लिया भाई, मैंने 60 लाख रुपए खर्च करे हैं, स्टिल मेरे को वो 60 लाख वाली फीलिंग दे नहीं पाया टोयोटा। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं मर्सिडीज BMW की तरफ जाता ना तो मैं हैप्पीली इतने वो कह सकता था। अपने अपने सबके वो रहते हैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार इसकी ड्राइविंग के एंजॉय ले लूँ ऑफ कैमरा, बाकी तो इसका रिव्यू मैं तुम्हें दे दूँगा आगे चल के। लो भाई, अब निकल चुका हूँ यहाँ से। मेरे को गाड़ी में तो काफ़ी मज़ा आया और मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ फार बेटर देन वर्टस।
तो वर्टस का दिमाग से भाई वो स्किप हो रहा है धीरे धीरे। हालांकि तुम लोगों ने जो कमेंट्स किया वो मुझे पता है वर्टस के लिए किया है। बाकी देखते हैं भाई, जो मेरे को बेटर डील मिल जाएगी ना उसकी तरफ मैं जाऊंगा। हो सकता है वर्टस, क्योंकि वर्टस वाले डिस्काउंट मेरे को ठीक ठाक दे रहे हैं एज कम्पेयर टू देम। पर भाई जो स्कोडा का मेरे को जो यहाँ से वो स्टेयरिंग वाला पार्ट लगा वो सो अमेजिंग। बाकी ड्राइविंग में भी भाई खैर मैं तो जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है स्कोडा और वॉक्सवैगन की। तो भाई न्यू किड लाया है, रेनॉल्ट तो जा चुका है शायद, न्यू किड कैसा आ गया है फिर नहीं गया, यहाँ बाटा से तो चला गया, हो सकता है शोरूम शिफ्ट हो गया हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई इसी के लिए। तो यही रेनॉल्ट क्विड ही भाई ऑडी Q3 या फिर मर्सिडीज या फिर अपने लिए रोल्स रॉयस होगी पक्का। उस टाइम पे जब हमने एल्टो ली थी, मेरे को आज भी याद है भाई 2009 में ली थी या फिर 7 में ली थी। उस टाइम पे आई वॉज सो हैप्पी। गली में किसी के पास कार नहीं तो उस टाइम पे हमारे पे, ठीक है 2007 की बात है ये, अब तुम देख लो, ठीक है। उस टाइम भी मैं इतना खुश हुआ था कि मतलब वो खुशी देखो फॉर्च्यूनर जितनी तो खैर नहीं थी, पर अगर फॉर्च्यूनर से कम कोई गाड़ी खरीदने में खुशी हुई थी तो भाई वो एल्टो थी, जो कि हमारी फर्स्ट कार थी। बहुत एक्साइटिंग कार। लो भाई अड़ा लिए तो हॉस्पिटल, वो बुआ जी की तबीयत ख़राब हो रही थी भाई लिटिल, तो मैं तो हॉस्पिटल आ गया था सीधे। स्कोडा से जब मैं निकला था मेरे पे तभी फ़ोन आ गया था, फिर मैं सीधे गाड़ी उठा के यहीं पे आ गया। गाड़ी बताऊँ कहाँ खड़ी है, उस साइड खड़ी है, इस पार्किंग के उस साइड, ठीक है। तो बाकी वेट करते हैं भाई यहाँ से कब फ्री होता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना। भूख लग रही है मेरे को तो बड़ी तेज़, बट कैन आई डू। चलो देखते हैं भाई, क्या तो कुछ ऑर्डर करूँगा, नहीं तो आसपास ले आऊँगा अभी मैं, और हॉस्पिटल के आऊँ, यहाँ पर मिल जाती है वैसे चीज़ें तो, बट देखते हैं। निकल चुके हॉस्पिटल से, चलो सीधे घर की तरफ। गाड़ी ले जाता हूँ नीचे, नीचे में खड़े हैं घर वाले। ये तो मैंने पार्किंग स्किल्स दिखाऊँ तो मैं अपनी भाई ये दिखाऊँ 0-0, ये देखो हम ते भी भाई पार्किंग वाले ही कहते हैं, ठीक है। बाकी चलते हैं भाई, घर चल के मिलता हूँ मैं तो। लो भाई आ चुके हैं घर पे, ठीक है। अभी मैं गुड मॉर्निंग में व्लॉग एंड कर रहा हूँ। व्लॉग कैसा लगा और लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अपने ओपिनियंस भी कमेंट्स में भर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।